जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है, इसलिए हमें कभी भी ये मौका नहीं गंवाना चाहिए संगत जी। क्योंकि कुछ भी कहो संगत जी, अगर हमारे सामने ये चीज़ आ रही है ना, दैट मीन्स वो हमारे लिए ही है और गुरु जी हमें कोई ना कोई इशारा देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं इस सत्संग के माध्यम से। जो भी आपके सामने मैसेजेस फ्लैश होते हैं, ये ऐसे ही नहीं फ्लैश होते हैं, इसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर होता है कि इस वजह से आपके सामने आया है। कुछ ना कुछ आपको ज़रूर समझ में आएगा कि हाँ, इस वजह से ये चीज़ मेरे सामने आई है। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले आप मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें ये अंकल जी ने सत्संग भेजा है जिन्होंने अपना नाम डिस्क्लोज करने के लिए मना किया है। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरह से अंकल जी ने भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज गुरु जी ने शायद मुझे बोला तो मैं अपना सत्संग बता रहा हूँ संगत जी। संगत जी, मेरी गुरु जी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई थी 2022 में ही, अराउंड जनवरी में। एक्चुअली किसी फ्रेंड के थ्रू में कनेक्ट हुआ गुरु जी से। कनेक्ट तो शायद मैं संगत जी बहुत पहले से था, क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था तो मैं जब मैं 2nd क्लास में था तो मेरी मॉम डैड ने मेरे को स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था। बोर्डिंग स्कूल में तो संगत जी, बोर्डिंग स्कूल से ही मेरे पास छोटी सी शिव जी का ना ऐसे स्वरूप रहता था। मेरे पास छोटा सा स्वरूप था गुरु जी का, शिव जी का, जो मेरे पास हर वक्त रहता था। उनकी तस्वीर मेरे पास मेरी जेब में रहती थी और स्वरूप रहता था मेरे पास। तो मैं जब भी उनको मिस करता था तो मैं शिव जी से ही बातें करता था, उनसे ही बताता रहता था, उनको ही सारे बात बोलता था जो भी मेरे मन की होती थी। अपने इमोशंस भी उनके साथ शेयर करता था। फिर बीच में संगत जी पता नहीं क्या हुआ, जैसे होता ना कि जब आप अपने कामों में लग जाते हो तो आप थोड़ा सा भूल जाते हो चीज़ों में, अपनी लाइफ की टेंशन होती है, उन सब चीज़ों में ये सब चीज़ें पीछे छूट जाती हैं, भूल जाते हैं सब अपना पुराना। और फिर जब मैं गुरुजी से दोबारा कनेक्ट हुआ तो मुझे वही फीलिंग आई दोबारा, जब मैं छोटे होते फील करता था, कनेक्टेड था, जैसे मैं फील करता था। जब गुरु में संगत जी बहुत पावर है और उनके मंत्र जाप में भी बहुत पावर है। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, आप गुरुजी के स्वरूप के सामने जस्ट बैठ के देखिए। अगर कोई भी आपको टेंशन हो, जस्ट आप बैठिए, कुछ नहीं करना, आपको बैठना है, मंत्र जाप करते रहना है। या अगर आपके फ़ोन में है, रिकॉर्डेड है तो फ़ोन में चला सकते हैं यूट्यूब पर, या फिर रिकॉर्डेड है तो वहाँ से चला सकते हैं। संगत जी, मैंने आजकल अमेज़न पर एक रिकॉर्डर है जो वो मैंने आजकल मंगवाया हुआ है, एक ऑर्डर किया है, और उसमें बहुत 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 सुंदर हैं। और आप चाहे तो घर में ऑन करके रखिए और एक पॉजिटिव वाइब आपको आती रहती है, मिलती है। संगत जी, आप मेरे तो वैसे बहुत छोटे छोटे सत्संग हैं, बड़े बड़े भी हैं, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा जो मेरा बड़ा सत्संग है वो बताता हूँ। ये संगत जी दिल्ली की बात है। मैं दिल्ली आया था। एक्चुअली मेरी एक सर्जरी थी चेस्ट की, एक सिस्ट था मेरे चेस्ट में जो निकालना था। गुरुजी से कनेक्टेड में था और उससे पहले एक्चुअली कोई प्लान नहीं था गुरुजी के पास आने का। मैं दिल्ली आया और गुरुजी के मंदिर आया। फिर अपनी सर्जरी से पहले आखिरी सर्जरी, हाँ, उसी दिन मैं आया और मैं पहले डॉक्टर पर गया तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपके अगले दिन ही सर्जरी होगी और आपको ये सब चीज़ें नहीं खानी है, मतलब आपको चाय नहीं पीनी है, आपको रोटी वगैरह नहीं खानी है। तो क्योंकि शायद संगत जी उन्होंने मुझे
एनेस्थीसिया देना था। तो अगले दिन तो वैसे इतनी बड़ी सर्जरी नहीं थी, छोटी सी थी, लेकिन उन्होंने कुछ जो चीज़ें खाने को मना कर रखा था। तो संगत जी मैंने डॉक्टर को बोला कि आई सेड ठीक है डॉक्टर साहब, आई विल फॉलो व्हाट यू से। इसलिए आप डॉक्टर का संगत जी उनको ज़्यादा पता होता है, अब आपकी सर्जरी है तो आप फॉलो करोगे ना। संगत जी उसी दिन शाम को ऐसा प्लान हुआ कि मेरे साथ मेरे डैड भी थे। पापा कभी नहीं गए थे मंदिर, उन्हें पता भी नहीं था गुरुजी के बारे में कुछ, मैं ही कनेक्टेड था गुरुजी से, स्वरूप मेरे पास था। और क्या हुआ, कैसे प्लान बना, मेरे दिमाग में आया कि बड़े मंदिर होकर आते हैं। तो संगत जी हम उसी दिन, अगले दिन सर्जरी थी, उससे एक दिन पहले उस दिन शाम को हम मंदिर चले गए। मंदिर में बहुत सुंदर दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। संगत जी वही बात कि वहाँ पर मतलब सच में कुछ तो है, वाकई में ही कुछ है, वाकई बात है वहाँ पर। और गुरुजी की मैंने महासमाधि जो वहाँ पे है मैंने वो देखी, गणपति बप्पा के दर्शन किए। सबसे पहले मैंने वो किया और फिर सबसे पहले मैंने समाधि देखी संगत जी गुरुपा की। उसके बाद मैं ऊपर गया तो मैंने गुरुजी के दर्शन किए। तो दर्शन किए, थोड़ी देर वहाँ पे हम बैठे और वहाँ पर मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि उससे पहले भी मैं गया था मैं मंदिर, लेकिन बैठ नहीं पाया था। अब की बार मैं गया और वहाँ पर संगत जी सारे संगत लोग जो वहाँ पे थे वो बैठे हुए थे। वहाँ पे ऐसे थोड़ा उन्होंने ध्यान लगाया हुआ था। पापा को बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली इनको इतनी जल्दी विश्वास नहीं होता है मेरे पापा को किसी के ऊपर, लेकिन ना संगत जी उनको उनकी जो व्यवस्था थी वो बहुत पसंद आई, उनको बहुत अच्छा लगा था और सब कुछ पॉजिटिव लगा मुझे वहाँ पर। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जो चीज़ें मुझे मना की गई थी ना डॉक्टर को, जो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि ये नहीं खाना, संगत जी मुझे सब कुछ वहीं पे वही मिल रहा था प्रसाद में। मुझे प्रसाद में मिला चाय मना थी, चाय प्रसाद मिला। मेरे मन में आया कि मैं नहीं खाऊं, लेकिन मैंने संगत जी काफ़ी ऐसे सत्संग सुने थे कि गुरुजी ऐसे ना आपके कष्ट काटते हैं, अगर आपके मनपसंद की चीज़ नहीं मिल रही ना उसमें ज़रूर आपके कष्ट कटते हैं, तो या कोई मजबूरी हो तो, जैसे मेरी मजबूरी थी। और मैंने कुछ चीज़ों के लिए मना नहीं किया और किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। संगत जी मैंने सब कुछ चखा और मैंने रोटी प्रसाद भी लिया, मैंने लंगर प्रसाद भी लिया और सब कुछ मैंने अच्छे से चखा, सब कुछ अपना जो भी मेरे पास था और मैंने पूरा ख़त्म किया। बिलीव मी और नॉट संगत जी, मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने क्या कष्ट काटे हैं मेरे, मुझे नहीं पता गुरुजी ने मेरे क्या कर्म काटे हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता। संगत जी मैं गया अंदर, बहुत अच्छे से दर्शन करे, चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया और फिर मैं आ गया। सुबह मेरी सर्जरी हो गई अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आज मैं आपके सामने बैठकर आपको सत्संग सुना रहा हूँ। संगत जी ये बहुत छोटी सी चीज़ है, आप जैसे आपका कनेक्शन होता है ना, आप जैसे कनेक्टेड फील करते हैं ना गुरुजी से, वो बहुत ही अलग है। आप चीज़ें तो छोटी छोटी होती रहती हैं, कई लोग सोचेंगे कि ये चीज़ तो होती रहती है लेकिन कोई पावर जो आपके ऊपर है, कोई छोटी चीज़ नहीं है, वो कोई छोटी चीज़ नहीं है। गुरुजी साक्षात आपके सामने, गुरुजी जैसा कोई दुनिया में नहीं है। सच में गुरुजी साक्षात हैं यहाँ पर। संगत जी पूरी दुनिया में कोई नहीं है। गुरुजी जैसी पावर आपको कहीं फील नहीं हो सकती, ऐसा कनेक्शन आपको कहीं फील नहीं हो सकता। संगत जी जैसा आप गुरुजी के साथ, अगर आपका मन साफ है, आप सबसे बड़ी बात ये आपका विश्वास और मन का होता है यहाँ पर। संगत जी आपका अगर मन साफ है, अगर आपका अडिग विश्वास है, तो गुरुपा है तो कोई नहीं रोक सकता आपको सक्सेस तो संगत जी बहुत छोटी चीज़ है। आपका जो इनर पीस होता है ना संगत जी, जो आपका जो नज़रिया होता है दुनिया को देखने का, समझने का, मैं ये बोलूँगा संगत जी मैं बहुत नादान, मेरे में बुद्धि नहीं है, मैं मेरे अंदर, और मैं बिल्कुल ब्रेनलेस हूँ। आप ये बोल दीजिए, जब मैं गुरुपा से जुड़ा हूँ मुझ में से क्षमता आ गई है कि मैं सोचूं अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, आगे पीछे ऊपर नीचे। मुझे मेरे सारे द्वार खुल रहे हैं गुरुजी, और इतने प्यारे हैं। समझिए संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जब से मैं गुरुपा से जुड़ा हूँ ना, हर चीज़ अच्छी हो रही है। मैंने छोड़ दिया है सब अब उन पर।
अब हम सब लोग किसी न किसी के मतलब किसी न किसी दौर से गुजरते हैं ज़िंदगी में। सबसे मतलब ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर आप सच्चे मन से कनेक्ट करोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको वो राह दिखाते जाएंगे, वो आपका हाथ पकड़ लेंगे संगत जी, और आप हाथ नहीं छोड़ोगे। बस आप एक अडिग विश्वास रखिए उनके ऊपर कि अपने ऊपर, गुरु के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर वो आपको सब राह और सब सच्चाई के रास्ते पर चलाते रहेंगे, सब रास्ते आपको दिखाते रहेंगे। आप बिल्कुल अपनी लाइफ उनके ऊपर छोड़ दीजिए, आप उनके हाथ में हैं। बस आप कर्म करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए और सब चीज़ उन पर छोड़ दीजिए, सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए संगत जी। मेरी बहुत छोटे छोटे सत्संग हैं, मुझे नहीं पता आज गुरुजी के सामने बैठा हूँ, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मुझे खुद भी कुछ नहीं पता। मैंने क्या सोचा था, मैं क्या बोलूँगा और क्या मेरे मुंह से निकल रहा है, मुझे नहीं पता संगत जी। बस यही है कि इनके जैसा पूरे दुनिया में कोई नहीं है, ये साक्षात शिव जी हैं। ठीक है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा दूसरा सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज मैं अपने सेकंड सत्संग शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली संगत जी गुरु जी के साथ हम हरदम रहते हैं, चाहे रियलाइज़ हो या ना हो। मैं फर्स्ट मेरी जर्नी गुरुजी से स्टार्ट हुई थी 2022 में, 22 ईयर में। एक्चुअली संगत जी गुरुजी जब आपसे कनेक्ट होते हैं तो शुरू में आपको बहुत ज़्यादा फील होता है कि ये मिरेकल होते हैं। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें ना संगत जी, बट अगर आप इसे कंटिन्यू अपनी कंसिस्टेंसी दिखाएंगे, भक्ति दिखाएंगे, आप उनके साथ जुड़े रहेंगे। सिर्फ कनेक्शन जो होता है ना संगत जी, सिर्फ कनेक्शन इसीलिए नहीं है कि आपको चमत्कार देखने को मिल रहे हैं, बट दिल से कनेक्शन रखिए तो आपकी लाइफ ही बदल जाएगी संगत जी। मेरे साथ तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हुई हैं, लेकिन इतनी चीज़ें हुई हैं कि अनंत चीज़ें हुई हैं। मैं आपको बता नहीं सकता कि छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे अभी याद आती रहेंगी। गुरुजी महाराज जी जो भी मुझसे बुलवाएंगे मैं आपको बता दूंगा। अभी रिसेंटली मैंने एक ऑपरेशन करवाया था और वो भी सक्सेस रहा गुरुजी महाराज जी की ग्रेस से। पहले वहाँ गया उनके पास, फिर मैंने ऑपरेशन कराया छोटा सा, तो बहुत सक्सेस रहा। और मेरे पास गुरुजी महाराज जी का स्वरूप था। और संगत जी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी मेरी कार का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, तो जहाँ मैं कार में गया मतलब मेरे को टेंशन थी कि वो ढंग से करेगा या नहीं करेगा काम, ढंग से वो गाड़ी सही कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मैंने अपनी गाड़ी पर लिखवाया हुआ था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। मुझे उसी टाइम एक दूसरी गाड़ी भी मिल गई उसी वर्कशॉप में। गुरुजी ने लिखा था, इसके थ्रू ही संगत जी, इसके थ्रू ही टेल्स कि यू डोंट वरी, यू डोंट टेक एनी टेंशन, आई एम देयर, आई लुक आफ्टर एवरीथिंग। जस्ट वन मोर थिंग संगत जी, देयर इज lot of other things which is Guruji there around and you can feel Guruji there around. आप मंत्र जाप करते रहिए। आप जब भी परेशान हो अंदर से आप अपना मंत्र जाप रोकिए मत, आप करते रहिए। मन मन में आप साइलेंटली आप करते रहिए। You will feel his presence, not even संगत जी, not even a single second he is leaving you. आप आजमा कर देखिए संगत जी, every time always he is always there with you, even in smallest to smallest situation and biggest to biggest obstacles, you will be facing every obstacles with ease. देखो संगत जी परेशानियां सबके जीवन में आती हैं, लेकिन परेशानियों को सुखी होकर परेशानियों को आप कैसे फेस करते हो ना संगत जी, वो चीज़ की शक्ति आपको गुरुजी देते हैं। वो शक्ति आपको मिलती है, वो गुरुजी आपको ब्लेस करते हैं। आपको और आपको कितना ब्लेस करते हैं ना, आप ये अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे। लेकिन हम एक ह्यूमन बीइंग हैं, हम अपने दिमाग से सोचते रहते हैं। जो गुरुजी महाराज जी के शरण में एक बार आ जाता है ना संगत जी, उसकी परेशानियां धीरे धीरे कम होती रहती हैं। अगर कम भी नहीं होती तो वो कर्म कटवा रहे होते हैं, लेकिन आपको फील नहीं होगा ना, ये सब चीज़ें आपको फील नहीं होती हैं, उसके थ्रू जा रहे हो। क्योंकि आपको मतलब ये होता है, अच्छा हमने ये मांगा था हमें ये नहीं मिला, तो आप उस चीज़ के थ्रू जा रहे हो, लेकिन वो हमारे जो कर्म काट रहे हैं ना, हमें उस चीज़ का नहीं पता चल रहा है। आपकी इतनी लाइफ इजी हो जाती है, बस आप एक नाम बोलते रहिए, गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
गुरुजी आप उनको मतलब सब ग्रेटफुल होते रहें, ये आप उनके लिए कि यू शुड बी सो ग्रेटफुल टू गॉड। संगत जी हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि हमेशा हमारे साथ हैं, वो हमारे अराउंड हैं और ही इज़ हैंडलिंग एवरीथिंग एंड मेकिंग माई लाइफ ईजी। सो क्यों नहीं हम शुक्राना करेंगे, क्यों नहीं आप शुक्राना करोगे? हमें शुक्राना करना चाहिए। और नो डाउट संगत जी मैं आपको इतना बोल पाऊँगा कि शायद मुझे और बहुत ही हैं, मुझे कुछ मैं दूसरे सत्संग में बोलूँगा ज़रूर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी का। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ जो कि आंटी जी ने हमें शेयर किया है। जिस तरह से मुझे आंटी जी ने सत्संग भेजा है संगत जी मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। उससे पहले आप मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। मेरे मालिक शुक्राना आपका। संगत जी आज मैं आपसे अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और जब मैं बहुत टाइम से प्रयास कर रही हूँ और क्योंकि मुझे मैसेज भी आते थे कि अपना सत्संग शेयर करो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ पा रही थी कि मैं कैसे करके शेयर कर सकती हूँ आप सबसे। फिर ये नंबर मुझे मिला गुरुजी के सत्संग चैनल का। आज मैं ये अपना पहला सत्संग सबको बताना चाहती हूँ। आज ये मेरा पहला सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। क्षमा करना संगत जी, आप भी मुझे क्षमा करना यदि मेरे से लिखते हुए बोलते हुए गलती हो जाए, कहते समय या बताते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो, क्योंकि हम इंसान हैं, हमको समझ में नहीं आता कि हमें क्या कहना है और क्या नहीं कहना है, हम क्या कहना चाह रहे हैं और संगत जी क्या बताना है ये हमें समझ में नहीं आता। वो जो कुछ भी मैं बोलूँगी बताऊँगी उसको गुरुजी की कृपा से मैं मेरे सत्संग को शुरू करने से पहले एक बार मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी के साथ मेरी जर्नी में क्या बताऊं, वैसे तो परम पिता परमात्मा हैं गुरुजी, वो महाशिव हैं, उन्हें मतलब हर चीज़ का पता है, कण कण का पता है, क्षण क्षण के बारे में वो जानकारी रखते हैं। मैं कैसे जुड़ पाई हूँ, मैं अपना अनुभव आपसे बताती हूँ कि मैं एक सत्संगी जिनका नाम रीटा साहानी है, उनके घर में संगत जी उनके आंगन में गुरुजी को मैंने देखा था। वो पोस्ट भी डाला करती थी, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, फ्रेंड्स ग्रुप में, तो उनकी पोस्ट पढ़ती थी। वो कहती थी कि ये कौन से गुरुजी हैं, गुरुजी या कोई स्वामी जी हैं। वो स्वरूप मुझे याद आता था कि उनके घर में ना जब मैं किराए पर रहती थी तो स्वामी का आना जाना लगा रहता था, तो संतों का। तो मैंने सोचा कि उन्हीं में से जो एक शायद कोई संत होंगे जिनका ये स्वरूप होगा, ये अब इनके आंगन में लगा हुआ है और जब मैं जाती हूँ तो मैं इनको देखती हूँ, इनको देखने को मिलता है। तो मैं उनके घर आती जाती थी। तो मेरी जर्नी ऐसे शुरू हुई गुरुजी के साथ। तो बहुत दिनों से मैं इनको देख रही थी और इनको पाने की इच्छा कर रही थी, पता नहीं क्यों अंदर से इच्छा हो रही थी इनको पाने की। किसी तरह से इनके बारे में डिटेल में विस्तार से पता लगे, मुझे यही इच्छा हो रही थी। मतलब पता नहीं क्या है। और आज तक मैं इतने सत्संग सुनती हूँ, इतना सब समझती हूँ और मैं सत्संग सुनती हूँ कि कोई भी सत्संग छूटता नहीं है, मैं छोड़ना ही नहीं चाहती। मेरा पूरा दिन इसी में निकल जाता है संगत जी और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अचानक से एक बार क्या हुआ कि फेसबुक पे मेरे पास मैसेज आता है, मैं इनके मैसेज पढ़ने लगी, देखने लगी। तो एक बार ना संगत जी जो रीता आंटी है तो वो ना मुझे मंदिर में मिली। राम जन्म था तो उस दिन हम रामचंद्र जी के जन्म पर मंदिर में गए थे। तो वहाँ पे पुजारी महाराज जी को छुट्टी के लिए ऐसे बुलाया था, तो आप लोग मतलब वहाँ पे आइए। तो हम लोग मिले वहाँ पे। तो हमने कहा कि रीटा तुम्हारे यहाँ पे जो गुरुजी का जो वो स्वरूप लगा हुआ है वो संत कौन से हैं? तो वो बोली कि ये मैं कहती वो संत नहीं है। तो मैंने कही हम तो समझे कि वो संत है जो तुम्हारे यहाँ पर आते हैं। तो कहती नहीं वो संत नहीं है,
कहते दीदी वो ना छतरपुर वाले डुगरी वाले गुरुजी हैं। हमने तो संगत जी तो तुम्हें कैसे मिले ये वाले गुरुजी? तो बोली हमारी बेटी है ना वो छतरपुर में रहती है, तो वहाँ से वो जुड़ी, तो उसने मुझे बताया और मैं इनके साथ जुड़ी हूँ, उसने मुझे जोड़ा इनके साथ। तो इतना सुनकर संगत जी हम अपने घर पर आए, तो हम भी आ गए और देखेंगे, चलो मैंने कहा तुम अपने घर में सत्संग करवाओ इस मतलब गुरुजी का। तो कहती नहीं नहीं दीदी, छोटा यहाँ पे छोटी जगह है, कोई मानता नहीं है, तो हर किसी के समझना अलग अलग होता है, तो कहाँ से हम करवाएंगे हम। तो मैंने कहा नहीं तुम करवाओ, देखना कितने लोग आएंगे तुम्हारे घर में, तुम खुद सोचोगी। मेरे मन में था कि ये सत्संग होगा तो हम भी जाएंगे। तो ये बात है संगत जी अप्रैल की। इसके बाद मेरे अचानक से संगत जी जाड़ में ना बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, बहुत असहनीय पीड़ा थी। और मैंने गुरुजी से कहा कि इस छोटी सी जगह पर तो मैं अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाती हूँ, मेरे बच्चे बाहर रहते हैं, मेरा बेटा है वो बेंगलोर रहता है, मेरी 3 बेटियाँ हैं, एक दिल्ली में रहती है। मुझे शुगर का जो ट्रीटमेंट है संगत जी वो इलाहाबाद में होता है मेरा, मैं अपना वहाँ पे चेकअप कराती हूँ। और मैंने वही सोचा था कि मैं वहीं पे डॉक्टर को दिखाऊंगी, दांत का जो भी होगा मैं कैसे जाऊँ, मैं वहीं पे देखूंगी, यहाँ तो मैं कैसे जाऊँगी। मुझे बहुत दर्द है जी, आप ही कुछ करो ना गुरुजी। मैं यही बोलती थी आप ही कुछ करो ना गुरुजी, सही करो ना इसको, आप ही मेरा इलाज कर दो। मैं क्या बताऊँ संगत जी, मेरे को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा था जाड़ में, और मेरे लिए रात दिन मतलब असहनीय हो गया था। और उसका सहना अचानक से संगत जी वो बंद हो गया, और मेरे को पता था कि ये सिर्फ गुरुजी ने ही किया है। मैं शुक्राना करने लगी मन ही मन में। पता नहीं उस समय गुरुजी से मुझे ऐसा जोड़ा कि मतलब क्या ही मैं बताऊं, जो मेरी क्या औकात है कि हम परमपिता परमात्मा से जुड़ें। वो ही हमें अपने आप से जोड़ते हैं ना, हम उनको नहीं जोड़ते हैं, हम उनसे जोड़ते हैं। मैं संगत जी खुद वो उन्होंने मेरा हाथ मतलब मुझे हाथ पकड़ाया है, तो जाने कब से मुझे अपना हाथ पकड़ाना चाह रहे थे। और आज मैं कमज़ोर पड़ गई थी, अब मैंने गुरुजी को मानना शुरू कर दिया है, और मेरे जीवन में एक ऐसा सफ़र शुरू हुआ है जो मुझे मिला है, जिसकी मैंने कभी मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी, मुझे वो चीज़ मिली है। मेरे जीवन की नाव, अब मुझे ये समझ में आ गया कि मेरे जीवन की नाव अब पार लग जाएगी, मुझे एक खवैया मिल गया है। इसी तरह से मेरी संगत जी वैसे मेरी और मेरे पति हम दोनों रिटायर्ड हैं, और हम अब भी अच्छी अवस्था में हैं। हम समय 72-75 प्लस हैं, और हमारे बच्चे भी अच्छे हैं। हम लोग आज छोटी सी जगह में रहते हैं, अब गुरुजी के सहारे जैसे भी हम रह रहे हैं। हमारी हर समस्याओं से हमारा समाधान निकलता है। फिर एक दिन संगत जी फेसबुक पे मुझे मैसेज मिला कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। संगत जी मैंने कहा ये गुरुजी का मैसेज कैसे, वो कैसे आ सकते हैं? फिर मैंने सोचा कि नहीं, वो आ सकते हैं। इनके बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़कर, इन्होंने जब जन्म लिया था, कब चोला छोड़ा, कौन थे, कैसे थे गुरुजी। संगत जी ऐसे फिर ना अचानक से ही नीता सहानी आंटी ने मुझे फ़ोन करके बताया, दीदी आज आपके घर में गुरुजी आ रहे हैं। तो मैंने कहा गुरुजी आ रहे हैं? तो मैं इतना समझी नहीं, क्योंकि संगत जी हमारे घर में संत आते रहते थे। जब मैं उनके यहाँ पे किराए पर रहती थी तो मैंने सोचा उन्हीं में से कोई संत आ रहे होंगे। चलो थोड़ा सा संगत जी कहा कि 1-1.5 घंटे में मैं आ रही हूँ, आप ना प्रसाद बना लीजिए, उनके ना वेलकम की तैयारी कर लो आप। तो संगत जी मैं बड़ी परेशान, मैंने कहा कोई महापुरुष आ रहे हैं, तो मैं तो जा नहीं सकती थी कहीं पे। और मतलब मुझे क्या पता संगत जी गुरुजी खुद साक्षात आ रहे हैं। मुझे क्षमा करना, मैंने यही सोचा था कि मेरे घर में कोई गुरु महाराज ऐसे कोई आ रहे हैं, संत आ रहे हैं। संगत जी मैं भूली जा रही हूँ, जो मुझसे गुरुजी बुलवा रहे हैं ना मैं वही बोल रही हूँ। जो कुछ भी बता रही हूँ मुझसे गुरुजी बुलवा रहे हैं। तो इस तरह से मैंने संगत जी फूलों का इंतज़ाम, मेरे को था कि उन्होंने कहा कि फूलों का इंतज़ाम कर लीजिए उनके स्वागत में, थोड़ा सा भोग का प्रसाद का इंतज़ाम कर लीजिए। तो मैं क्या बताऊँ संगत जी, जो खाने वाली लगी थी तो वो सुबह आकर मेरा थोड़ा सा सहयोग कर देती थी और काम चल जाता था, वरना मैं तो खाना कम ही बनाती थी। तो मैंने सोचा मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या करूँ। अब संगत जी आप में कुछ मतलब ऐसे स्पेशली, चलो तो उन्होंने कहा कि अच्छा है ना, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद वगैरह का इंतज़ाम कर लेते हैं।
तो संगत जी वो समोसा प्रसाद भी वो खुद ही लेकर आई। उसने बोला कि चलो मैं ही लेकर आती हूँ, आप ना चाय बना लेना। तो संगत जी उसके बाद मैंने माली को फ़ोन किया। मैंने कहा संगत जी वो 3 महीने से मेरा फ़ोन मतलब ऐसे मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था, तो उसने उठा लिया उस दिन। तो मैंने बोला कि फ़ौरन कुछ भी करो, जल्दी से मुझे फूलों का इंतज़ाम करके दो। उसने फूलों का इंतज़ाम किया। बोले गुलाब के तो मुश्किल हैं, लेकिन मैंने बोला कि गुलाब के ही चाहिए। तो वो बोलता कि चलो मैं देखता हूँ, जितने भी मिल जाएंगे मैं ले आऊँगा। तो मैंने कहा माला भी चलेगी, तुम गुलाब के ला कर दे दो। अब जल्दी से संगत जी 1-2 घंटे के अंदर फूल, माला, गुलाब सब मतलब देख लिया, सब कुछ हो गया। मेरे जो हस्बैंड हैं यानी कि अंकल, वो स्वतः ही बोल पड़े कि कुछ मिठाई भी लेकर आऊँ। तो मैंने कहा हाँ जैसे आपकी इच्छा। तो थोड़ा सा वो बहस भी करने लगे कि ठीक से भी बात करती नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, आपकी जैसी इच्छा, जैसा आप करना चाहते हैं वैसा करिए, आप ले आइए। वो जाकर मिठाई लाए पास की दुकान से, और 1 घंटे में मैंने जल्दी से गुरुजी को बिठाने का इंतज़ाम कर रखा था। मैंने ड्राइंग रूम में ही उनके स्वागत का इंतज़ाम कर दिया था। अब 1-1.5 घंटे में संगत जी, 2 घंटे में अंदर वो संगत जी वो आई गुरुजी के साथ। गुरुजी आए, स्वरूप को लेकर आई, और गेट पे आके जब वो खड़ी हो गई, गुरुजी का स्वागत हमने करना था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं देखकर दंग रह गई संगत जी कि ये तो गुरुजी हैं। और गुरुजी का तो मुझे आज मैसेज भी आया था कि मैं तेरे घर में खुद आ रहा हूँ, तेरे घर पे आ रहा हूँ। और वो सच में खुद आ गए। मुझे किसी से स्वरूप मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो तो हमारे घर में आ गए। इतनी खुश संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं तो बावली सी हो गई कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। फिर हमारे यहाँ पर उन लोगों ने भजन कीर्तन किए, शांति से दीप प्रज्वलित किया, जोत जलाई, सब लोगों ने उनके भजन सुने। 7-8 लोग थे, हम लोग 6-7 लोग थे संगत जी। और बस इस तरह से गुरुजी महाराज जी का प्रवेश हुआ। आज तक वो उसी जगह पर हैं और बाहर वाले बड़े से कमरे में विराजमान हैं। और हमने जो भी बनता है, और इस उम्र में सुबह उठते ही अपने आप मुझे उठा देते हैं, और उठते ही उनका जो मुझसे बन पाता है जल प्रसाद, चाय प्रसाद वगैरह, वो मैं ज़रूर करती हूँ। और मतलब ज़्यादा तो नहीं कर पाती, पर गुरुजी जैसा मुझे होता है मैं वैसा करती हूँ। 24 घंटे दिन रात हमारे साथ गुरुजी रहते हैं, दिन रात, डे नाइट संगत जी हमारे साथ हैं गुरुजी। संगत जी अब उनके आने के बाद थोड़ी प्रॉब्लम्स भी आई। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आई, प्रॉब्लम्स भी आई, और ऐसी प्रॉब्लम्स आई जो कभी सोचा भी नहीं था मैंने पहले। पता नहीं समस्या ये जो आई थी वो कहाँ से उभर कर आ गई। लेकिन अब मैं सच बताती हूँ कि जब वो मेरे सामने वो समस्या आई, मैंने गुरुजी के सामने रख दी कि जैसे आपने करना होगा वैसे कीजिए, इसको सॉर्ट आउट आप ही ने करना है, आप ही को सही करना है। और संगत जी वो समस्या सॉर्ट आउट भी हो गई। आप अभी तक उस समस्या का जन्म तो नहीं हुआ दोबारा से, बल्कि लोग जो समस्या लेकर आए थे वो खुद कहने लगे कि आंटी जी हमें आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा मैं हंसते हुए, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि जो समस्या बन गई थी वो आज मुझसे आशीर्वाद मांग रहे हैं, है ना। तो संगत जी ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी करवा सकते हैं। हमारी जो इज्जत है ना, सिर्फ गुरुजी के साथ ही बनती है। और उसके बाद हमारे मेरे और मेरे पति में कुछ डिस्ट्रीब्यूट्स होने लगे, वाद विवाद, बड़ी सारी लड़ाइयाँ होने लगी। तो गुरुजी के मैसेज आते थे कि इन सब से ना मैं तेरे कर्म काट रहा हूँ, तो चिंता मत कर, तेरा कुछ ऐसे गलत नहीं होगा तेरे साथ। संगत जी मैं अपने वो मतलब कर्म कटवाती थी, कोई सवाल नहीं करती थी, बस माफ़ी मांग रही थी। आज मैं संतुष्ट हूँ, अच्छा लगता है, सारे दिन गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ। आज बड़ी हिम्मत से मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी बोलते समय मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करिएगा, गुरुजी प्लीज़ मुझे क्षमा करिएगा। मैं बड़ी हिम्मत के साथ अपना ये सत्संग शेयर कर पा रही हूँ, ये मेरे को इसके लिए बहुत हिम्मत लगी है, मैं बहुत नर्वस थी। तो चलिए संगत जी मैं आपको अपना ही दूसरा सत्संग भी बताती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं सत्संग शेयर करने में मुझे फिर से अवसर मिला है, मैं ये अवसर खोना नहीं चाहती। आपके आदेश है कि मैं अपना सत्संग फिर से शेयर करूं। आप मेरे साथ होना मेरे लिए बहुत भाग्य की बात है। अपने भाग्य को मैं बहुत सहारती हूँ कि आप मेरे साथ हैं, तो मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है, और कुछ भी ऐसा अभी मुझ में कुछ ऐसी नेगेटिविटी नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। गुरुजी आपकी मेहर है, आपकी कृपा मेरे ऊपर ऐसे खूब बरस रही है। और मैं अपना अनुभव संगत जी को बताती हूँ।
जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, या गुरुजी ने, यूँ कहूँ कि कहिए कि गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, मुझे अपने से जोड़ा है, मेरा जीवन बहुत सुंदर हो गया है। बस इतना ही आज मैं कहूँगी कि मेरी जर्नी, मैंने अगले सत्संग में अपनी जर्नी बताई थी, पहले वाले सत्संग में, जो कि गीता आंटी द्वारा ऐसे मतलब मुझे जो मिला था, और उन्होंने, उनके साथ ही मैं सत्संग शेयर करके अपनी आपके गुरुजी के साथ जुड़ी थी। और गुरुजी की महिमा बताते हुए मैं उनसे ही अपना सत्संग शेयर किया था, और उन्होंने ही ऐसे उन्हीं की प्रेरणा से आज मैं गुरुजी के स्वरूप भी मेरे पास है। मैं बहुत खुश हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे त्रुटि हुई हो और मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्षमा करें गुरुजी महाराज। मैं तो बहुत नादान हूँ, बहुत अज्ञानी हूँ। मेरे अंदर ना ज्ञान है, ना ही चतुरता है, ना ही चतुराई है, ना ऐसा कुछ समझ में आता है कि मैं क्या बोलूँ गुरुजी की बड़ाई हुई, मैं क्या ही कहूँ। मैं तो अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे अनंत अनंत परम पिता परमेश्वर हैं वो, उनकी मेहरबानियाँ हम पर खूब खूब बरस रही हैं। गुरुजी सबका ऐसा ही भला करें, सब पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए जाए। गुरुजी का बस गुरुजी के साथ संगत जी हमें अपना कनेक्शन बना लेना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करते रहना चाहिए। बस गुरुजी का शुक्राना करो, हर पर्व का शुक्राना करो, हर पल का शुक्राना करो। जितना शुक्राना किया जाए ना संगत जी, उतना कम है गुरुजी महाराज जी का। मैं किन शब्दों में उनका शुक्राना कर सकती हूँ? मैं तो किसी योग्य भी नहीं हूँ। तो मैं बस आपकी दृष्टि पाना चाहती हूँ। आप अपने चरण कमलों से मुझे ऐसे लगाएं, ऐसे मेरे हृदय में विराजमान हो रहे हैं। अपना हाथ और मेरा प्यार मुझ पर बरसाएं और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का, बहुत ही अच्छा सत्संग था। तो चलिए संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता संगत जी। जिन्हें ये मौका मिलता है ना, उनसे पूछे कि उनको कितनी खुशी होती है जब इन्हें मौका मिलता है। इसलिए संगत जी कभी भी अपने इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हमें मौका मिलता है, हमें उस मौके को हासिल करना चाहिए। गुरु जी की वडियाई में हमारे शब्द बहुत छोटे हैं, बहुत कम हैं, लेकिन हमें फिर भी अपने शब्दों का इस्तेमाल गुरु जी की वडियाई में ज़रूर करना चाहिए संगत जी। क्योंकि हम बहुत वैसे बातें कर सकते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन गुरुजी की वडियाई करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये भी भाग्यशाली लोग ही कर सकते हैं, और हमें तो गुरुजी ने मौका दिया है तो हमें करना चाहिए। हमें कान दिए हैं तो हमें सुनना चाहिए। दूसरी बातें सुनने से अच्छा तो हमें गुरुजी के सत्संग सुनने चाहिए, उनकी ब्लेसिंग्स हमें लेनी चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। हर वक्त का शुक्राना करना चाहिए संगत जी, क्योंकि हम लोग, गुरुजी ने हमें इतना भाग्यशाली बनाया है कि हम हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। सिर्फ गुरुजी के सामने बैठना है, और गुरुजी को अगर लगेगा ना कि मेरे बच्चे ने चीज़ मुझसे मांगी है और ये चीज़ ठीक है, तो गुरुजी आपको ज़रूर देंगे। नहीं तो आपको उससे बेहतर कुछ ना कुछ देंगे, और देंगे लेकिन ज़रूर संगत जी, क्योंकि गुरुजी हमारे बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। अपना आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखें, बस हमें यही प्रार्थना करनी है संगत जी। क्योंकि गुरुजी से जुड़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो गुरुजी से जुड़े हैं। गुरुजी ने अपने चरणों से हमें लगाया है। इतनी भीड़ में हमें चुना है गुरुजी ने, कोई छोटी बात तो नहीं है ना संगत जी। इसलिए हमेशा जब भी आपको मौका मिलता है सत्संग सुनने का, सुनाने का, हमेशा इस मौके को हासिल करें। जब सत्संग सुनते हैं तो पूरा सत्संग सुने, जब सत्संग सुनाते हैं तो पूरा सत्संग सुनाएं, क्योंकि गुरुजी ने ही हमें सेलेक्ट किया है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख कर, रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।